मध्य प्रदेश के चुनाव में कई जगह होगा दिलचस्प मुकाबला। मध्य प्रदेश में रिश्तों का इम्तिहान, कहीं जेठ बहू तो कहीं चाचा भतीजे आमने सामने। चुनाव की नजदीकियों के बीच में बीजेपी नेताओं ने की पार्टी से बगावत। क्या कांग्रेस लहराएगी जीत का परचम या बीजेपी मारेगी बाजी? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ साथ कई सीटों पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। कई जगह रिश्तों का इम्तिहान भी देखने को मिलेगा। कहीं जेठ बहू आमने सामने दिखाई देंगे तो कहीं चाचा और भतीजे के बीच में तकरार देखने को मिल सकती है। फिलहाल बीजेपी लगातार मुश्किलों का सामना कर रही है। बीजेपी के कई नेताओं ने सूचियों के ऐलान के साथ पार्टी से बगावत भी कर दी है और इसी के चलते बीजेपी हाईकमान बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। तो वहीं कांग्रेस लगातार बीजेपी पर वार पलटवार की तैयारी कर रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2023 में कई सीटों पर रिश्तों का इम्तिहान बाकी है। सूबे की 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर भाई से भाई, चाचा से भतीजे, समधी से समधन और जेठ से बहू आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीटें नर्मदापुरम, टिमरनी, सागर, देवतालाब और डाबर हैं। नर्मदापुरम में 2 सगे भाइयों के बीच में मुकाबला देखने को मिल रहा है। पहले दोनों भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, तो वहीं कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से आए गिरजा शंकर को टिकट देकर इस सीट के मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने उनके भाई को मैदान में उतार दिया है। सागर सीट पर भी यही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां जेठ के सामने बहू चुनाव लड़ रही है। हरदा जिले की टिमरनी विधानसभा में चाचा भारतीय जनता पार्टी से जबकि भतीजा कांग्रेस से चुनाव के मैदान में उतर गया है। हरदा जिले की टिमरनी विधानसभा सीट पर चाचा और भतीजे आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। जिले की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय शाह को टिकट दिया है। संजय टिमरनी विधानसभा से 2008 से लगातार 3 बार विधायक हैं। वहीं कांग्रेस ने इस बार इस सीट पर भतीजे अभिजीत को दोबारा चुनाव के मैदान में उतार दिया है। पिछली बार भी इस सीट पर रोचक मुकाबला देखा गया था। भतीजा अपने चाचा से महज 2213 वोटों के अंतर से हार गया था। मकराई राज घराने के वंशज चाचा और भतीजे की जोड़ी दूसरी बार आमने सामने दिखाई दे रही है। ऐसा ही दिलचस्प मुकाबला सागर विधानसभा सीट पर भी देखने को मिल रहा है, जहां जेठ और बहू आमने सामने आए। इस सीट पर जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में आए। इस सीट पर पिछले 38 साल से जैन प्रत्याशी चुनाव जीतते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार के विधायक शैलेन जैन को टिकट दिया है। शैलेन चौथी बार चुनाव के मैदान में दिखाई दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर शैलेन के छोटे भाई और सुनील की पत्नी निधि को टिकट देकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। ऐसा ही मुकाबला देवतालाब की विधानसभा सीट पर भी देखने को मिल रहा है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार के विधायक और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को टिकट दिया है। गिरीश गौतम इस सीट से लगातार 2008 से विधायक हैं। पिछली बार देवतालाब सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर हुई थी। गिरीश गौतम ने बीएसपी की सीमा सिंह सेंगर को 1080 वोटों से हरा दिया था। कांग्रेस की विद्यावती पटेल को 22% वोट मिले थे। गिरीश 2008 से 2013 का चुनाव करीब 3000 वोटों के मार्जिन से जीते थे। इस बार कांग्रेस ने इसी सीट पर गिरीश के भतीजे पद्मेश गौतम को टिकट देकर मुकाबले को कांटे का कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, नर्मदापुरम का हाल भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इस सीट पर भी कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। इस सीट पर 2 सगे भाई चुनाव के मैदान में हैं। दोनों सगे भाइयों ने आमने सामने ताल ठोक दी है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 बार के विधायक डॉक्टर सीताराम शर्मा को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर सीताराम के सगे भाई को टिकट देकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। इसके अलावा डबरा सीट पर भी समधी और समधन के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। डबरा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने इमरती देवी को चुनाव के मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने इमरती देवी के समधी और वर्तमान विधायक सुरेश राजे को टिकट दे दिया है। पिछले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से आई इमरती देवी को डबरा से टिकट दिया था। वहीं कांग्रेस ने इमरती देवी के खिलाफ उनके समधी सुरेश राजे को टिकट दिया था, तब इमरती देवी चुनाव हार गई थी। इससे पहले सुरेश राजे भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन इमरती देवी के आने के बाद वो कांग्रेस में चले गए। मध्य प्रदेश में कई जगह रिश्तों का इम्तिहान देखने को मिल सकता है, लेकिन इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर दिखाई दे रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश की बागडोर संभालने वाले मामा शिवराज सिंह चौहान को इस बात की चिंता सताने लगी है कि जिस तरह से सूचियों का ऐलान किया गया है और जिस तरह से दिग्गज नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा गया, उससे कई नेताओं के टिकट कट गए और टिकट कटने की नाराजगी के चलते उन नेताओं ने धीरे धीरे बगावत करनी शुरू कर दी है। और इस बगावत का खामियाजा और इस बगावत का बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो निर्दलीय चुनाव के मैदान में कूदने को तैयार हैं, तो कई कांग्रेस के पाले में जाने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। चुनावी नजदीकियों के बीच में जिस तरह से बगावत देखने को मिल रही है, उससे बीजेपी हाईकमान बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।